इंडिया के कम्पिटिटिव माहौल में काम न आने वाली आम करियर एडवाइस मानना बंद करें। आपका करियर कोई सीढ़ी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी का एक ऐसा खेल है जिसमें बहुत कुछ दांव पर लगा होता है और इसके लिए एक सटीक भविष्य को ध्यान में रखने वाले प्लान की जरूरत होती है। ज्यादातर प्रोफेशनल्स पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी 70% से ज्यादा लोग खुद को उसी रोल में फंसा हुआ महसूस करते हैं जिसमें वे 2 या उससे ज्यादा साल पहले थे। अगर आप कॉर्पोरेट प्रमोशन का इंतजार करते करते थक गए हैं जो कभी नहीं मिलता, तो अब समय आ गया है कि आप बदलावों पर सिर्फ प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें खुद तय करना शुरू करें। आज हम एक ऐसा सटीक 5 सालों का मास्टर प्लान बना रहे हैं जिससे आप बर्नआउट, काम के तनाव से होने वाली थकान से बच सकें, सीधे लीडरशिप की भूमिका में आ सकें और अपनी लंबे समय की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पक्की कर सकें। इस मार्केट में सिर्फ अपने काम में अच्छा होना काफी नहीं है, ये तो बस शुरुआती जरूरत है। एआई को अपनाना और खास तरह की हाइब्रिड भूमिकाएं निभाना अब ऑप्शनल नहीं रह गया है, इनकी अब साफ तौर पर उम्मीद की जाती है। आपका फ्यूचर प्लान बनाने से पहले हमें पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से यह जांचना होगा कि आज आप असल में किस स्थिति में हैं। आइए इसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। आपके मास्टर प्लान का पहला स्टेप है करियर का कठोर मूल्यांकन, ब्रूटल करियर ऑडिट। ज्यादातर लोग अपने करियर का आकलन अपने मौजूदा पोजीशन या हर महीने बैंक खाते में आने वाली बेसिक सैलरी के आधार पर करते हैं। यह एक लैगिंग इंडिकेटर, बीते हुए समय का संकेत है। अगले 5 सालों को ध्यान में रखने के लिए हमें भविष्य का संकेत देने वाले इंडिकेटर्स की जरूरत है। खुद से पूछें, अगर आपकी मौजूदा कंपनी कल आपकी नौकरी खत्म कर दे, तो मार्केट में आपके स्किल सेट की कितनी तेजी से मांग होगी? आपको अपनी स्किल्स को 3 बॉक्सेस में बांटना होगा: कमोडिटीज, कैपेबिलिटीज और डिफरेंशिएटर्स। कमोडिटीज वे काम हैं जिन्हें आसानी से ऑटोमेट या आउटसोर्स किया जा सकता है। कैपेबिलिटीज वे स्किल्स हैं जिनकी वजह से आपको आपकी मौजूदा भूमिका के लिए हायर किया जाता है। लेकिन डिफरेंशिएटर्स, ये स्किल्स का वो अनोखा मेल है जो आपको इरिप्लेसेबल बनाता है। अपने रोज के कामों की लिस्ट बनाएं। अगर आपके दिन का 80% हिस्सा कमोडिटी वाले कामों, यानी ऐसे काम जो कोई भी कर सकता है, में बीतता है, तो आपका 5 साल का रोडमैप पहले से ही बड़े खतरे में है। हमें तुरंत आपका ध्यान ऐसी स्किल्स की ओर ले जाना होगा जिनकी भविष्य में बहुत ज्यादा मांग होगी और जो समय के साथ बेकार नहीं होंगी। अब हम तीसरे चैप्टर पर आते हैं, अपना स्किल स्टैक बनाना। ज्यादातर प्रोफेशनल सोचते हैं कि अपस्किलिंग का मतलब है कोई और ऑनलाइन सर्टिफिकेट लेना या अपने रिज्यूमे में एक और लाइन जोड़ना। लेकिन सच तो यह है कि सर्टिफिकेशन से आपकी असल करियर ग्रोथ का सिर्फ 10% हिस्सा ही तय होता है। असली प्रोफेशनल विकास 70-20-10 फ्रेमवर्क के हिसाब से होता है। 10% हिस्सा फॉर्मल पढ़ाई से आता है, 20% हिस्सा अनुभव से, यानी मेंटरशिप और साथियों से सीखने से मिलता है। लेकिन बाकी का बड़ा हिस्सा यानी 70%, वो आपके अनुभव से सीखने, एक्सपीरियंशियल लर्निंग से आता है। यह एक प्रोजेक्ट बेस्ड माहौल है जहां आप अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज का इस्तेमाल मुश्किल और ऊंचे लेवल की लीडरशिप स्थितियों में करते हैं। यहीं पर आप कंपाउंड स्किल्स, मिली जुली स्किल्स बनाते हैं। जैसे डेटा एनालिटिक्स जानना एक काबिलियत है, लेकिन डेटा एनालिटिक्स जानना, उसे कॉर्पोरेट स्टोरी टेलिंग के साथ मिलाना और उसका इस्तेमाल क्रॉस फंक्शनल टीमों को गाइड करने के लिए करना, यह एक कंपाउंड स्किल है। यही चीज आपकी प्रोफेशनल वैल्यू को कई गुना बढ़ा देती है। इस स्किल सेट को काम का बनाए रखने के लिए आपको सीखने का एक डायनेमिक कैलेंडर बनाए रखना होगा। सोचिए कि आज हम जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं वे कितनी तेजी से बेकार हो जाते हैं। अगर आप हर 12 महीने में अपनी पुरानी हो चुकी स्किल्स को छोड़ते नहीं हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। आइए एक पल के लिए रुकें और सोचें। ईमानदारी से अपने करियर के सफर पर नजर डालें। वो कौन सी जरूरी स्किल है जिसे आप रोज के कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त होने की वजह से सीखने में टालते रहे हैं? अभी नीचे कमेंट्स में बताएं। आइए कमेंट सेक्शन को एक ऐसी जगह बनाएं जहां हम एक दूसरे की मदद और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी का ध्यान रखें, और मैं खुद आपको इसे सीखने के सबसे अच्छे तरीके बताऊंगा। अब आपकी सोशल करेंसी बनाने के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिशनल नेटवर्किंग का तरीका अब पुराना और बेकार हो चुका है।
लिंक्डइन पर आम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना या किसी भी इवेंट में रैंडम तरीके से बिजनेस कार्ड्स बांटना पूरी तरह से लेन देन पर आधारित होता है और सच कहूं तो इससे कोई फायदा नहीं होता। बेहतरीन कामयाबी पाने वाले लोग सिर्फ नेटवर्किंग नहीं करते, वे एक पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। अपने करियर को तेजी से बढ़ने वाले स्टार्टअप की तरह समझें। आपको सलाह देने के लिए एक भरोसेमंद बोर्ड की जरूरत होती है। इस बोर्ड में 3 तरह के लोग होने चाहिए। पहला, आपको मेंटर्स की जरूरत है, ऐसे लोग जो आपसे 3 से 5 कदम आगे हों और जो आपको जरूरी बदलावों या बड़े फैसलों के बारे में सही नजरिया दे सकें। दूसरा, आपको स्पॉन्सर्स की जरूरत है, आपकी कंपनी के अंदर या बाहर के ऐसे लीडर्स जिनके पास प्रमोशन से जुड़ी बंद दरवाजे वाली चर्चाओं में आपका नाम आगे बढ़ाने का अधिकार हो। और तीसरा, आपको पेयर्स की जरूरत है, आपके फील्ड के ऐसे महत्वाकांक्षी लोग जो छिपे हुए जॉब मार्केट के बारे में अंदर की जानकारी शेयर कर सकें। सबसे अच्छे रोल लगभग कभी भी जॉब बोर्ड्स पर सार्वजनिक रूप से पोस्ट नहीं किए जाते। उनके बारे में बंद कमरों में बातचीत होती है। लगातार अपनी डिजिटल मौजूदगी बनाकर और समस्याओं को सुलझाने के अपने असली तरीके को ऑनलाइन शेयर करके आप इन बोर्ड सदस्यों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बजाय इसके कि सालों तक उनके पीछे भागते रहे। आइए आपके रोडमैप के सबसे जरूरी हिस्से फाइनेंशियल इंजीनियरिंग पर बात करते हैं। बिना किसी ठोस फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के बनाया गया 5 साल का करियर प्लान असल में कोई रोडमैप नहीं, बल्कि बस एक सपना है। अगर आप करियर में बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं तो आपको उस चीज के बारे में बात करनी होगी जिसे मैं रनवे ऑफ रिस्क कहता हूँ। यह उन महीनों की संख्या है जिनके लिए आपके पास रहने सहने का खर्च पूरी तरह से लिक्विड एसेट्स, आसानी से कैश में बदले जा सकने वाले एसेट्स के रूप में सुरक्षित है, और यह पैसा खास तौर पर आपके करियर के फैसलों को सपोर्ट करने के लिए रखा गया है। जब आपके पास एक मजबूत रनवे होता है तो आप सुरक्षित रूप से दूसरी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, किसी शुरुआती दौर के स्टार्टअप से जुड़ सकते हैं या पूरी मजबूती के साथ बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक भी पेचेक सैलरी न मिलने का डर नहीं होता। इसके अलावा आपको कॉम्पेंसेशन को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। सिर्फ अपनी हर महीने मिलने वाली बेसिक सैलरी पर ही ध्यान न दें। जब आप ज्यादा अहम भूमिकाओं में जाएं, तो कॉम्पेंसेशन पर बातचीत करते समय इक्विटी, परफॉर्मेंस बोनसेस और सीखने के लिए मिलने वाले खास स्टाइपेंड्स जैसी चीजों को शामिल करें। अपनी तरक्की को बड़े आर्थिक माहौल के हिसाब से ढालें। बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से निपटने के लिए अपने फाइनेंशियल रनवे, बचत या रिजर्व फंड का इस्तेमाल एक सुरक्षा कवच की तरह करें। इससे ये पक्का होगा कि आर्थिक बदलावों के दौरान भी आपकी योजना बनी रहे और साथ ही जब कोई खास मौका मिले तो आप उसका फायदा उठा सके। तो बहुत ज्यादा जानकारी के बोझ में दबे बिना हम 5 साल के बड़े विजन को कैसे पूरा करें? इसके लिए बड़े विजन को छोटे छोटे, आसानी से पूरे किए जा सकने वाले 90 दिन के स्प्रिंट में बांट लें। 5 साल का विजन दिशा दिखाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये रोजाना काम करने की तुरंत जरूरत महसूस कराने के लिए बहुत दूर की बात है। वहीं 90 दिन का स्प्रिंट तुरंत असर दिखाता है। हर क्वार्टर में सिर्फ एक कंपाउंड स्किल, ऐसी स्किल जो समय के साथ और बेहतर होती जाए, को अपग्रेड करने, 2 अहम प्रोफेशनल रिश्ते बनाने या किसी एक खास टारगेट को हासिल करने पर ध्यान दें। आपको अपने पर्सनल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs तय करने चाहिए, जो आपके मौजूदा एम्प्लॉयर के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स से पूरी तरह अलग हों। आपकी कंपनी आपका मूल्यांकन इस आधार पर करती है कि आप उनके लिए क्या करते हैं। आपके पर्सनल KPIs को ये देखना चाहिए कि आपका काम आपकी लॉन्ग टर्म एसेट वैल्यू के लिए क्या कर रहा है। हर 6 महीने में थोड़ा रुककर अपने रोडमैप में सुधार करने के लिए फीडबैक लें। अगर कोई नया इंडस्ट्री वर्टिकल सामने आता है या कोई मौजूदा टूल पुराना हो जाता है, तो आप अपने स्प्रिंट को बदल सकते हैं। इससे आप बहुत फुर्तीले और फोकस रहते हैं और कॉर्पोरेट जगत में आने वाले ठहराव से पूरी तरह बचे रहते हैं। आपका करियर पूरी तरह से आपकी अपनी जिम्मेदारी है। 20 साल तक किसी कंपनी के आपके प्रोफेशनल रास्ते को संभालने का दौर अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है। अपने नॉर्थ स्टार मुख्य लक्ष्य को तय करके, मजबूत स्किल्स का सेट बनाकर, अपना पर्सनल बोर्ड तैयार करके और 90 दिनों के अनुशासित स्प्रिंट्स में काम करके आप सिर्फ मार्केट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप सक्रिय रूप से उसमें महारत हासिल कर रहे हैं। अगर आप ऐसी स्किल्स बनाना चाहते हैं जिनकी जगह ऑटोमेशन नहीं ले सकता और अपने प्रोफेशनल ग्रोथ पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं, तो हर हफ्ते स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट्स पाने के लिए अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। अपनी तरक्की को किस्मत पर न छोड़ें।
देखने के लिए धन्यवाद। स्ट्रेटेजिक बने रहें और आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। हाय ऑल, मैं कमल, इस वीडियो का क्रिएटर। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण रही होगी। अगर चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। लेट्स कीप बिल्डिंग टुगेदर। थैंक यू।